नमस्कार दोस्तों, सूजस बुलेटिन के 17 अक्टूबर 2022 के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले इस दैनिक सूजस बुलेटिन की इस कड़ी में आप सभी को राम राम नमस्कार। आरंभ करते हैं आज के इस सूजस बुलेटिन में आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए आरंभ करते हैं बातचीत का। यहां पर सबसे पहले महात्मा गांधी के जिस कोट से हम इस क्लास का आरंभ हमेशा करते हैं वो देखिए, जिसके पास असीमित धैर्य नहीं है वह अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अहिंसा का पालन करने के लिए महात्मा गांधी का यह कहना है कि व्यक्ति के पास असीमित धैर्य होना चाहिए। जिसके पास असीमित धैर्य होगा वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप अहिंसा का शिकार नहीं होगा और अपने आप हिंसा को प्रकट करने की भी क्षमता रखेगा। तो अहिंसा रखना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। धैर्यवान पुरुष ही ऐसा कर सकता है, धैर्यवान महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी धैर्यवान जो भी होगा वही इसको कर पाएगा। तो चलिए आज की आरंभ करते हैं बातचीत का। यहां पर है, सभी बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का क्या है, ध्येय है। ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जो है वो डूंगरपुर जिले से आए हुए उनसे बच्चों की मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री जी से की थी और मुख्यमंत्री जी ने उस समय यह बातचीत जो है वो कही। यानी मुख्यमंत्री निवास पर डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा स्थित दशा हुमड़ शिक्षण संस्थान से आए स्कूली बच्चों से मुलाकात के वक्त ये बातें कही थी। और यहां पर प्रतिवर्ष सरकार जो है वो 200 बच्चों को, प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान अभी बजट में किया गया है। और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा जो है वो अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने की सरकार ने व्यवस्था की है। तो पहला सवाल तो आपके लिए यही बातचीत ध्यान रखने वाली है कि राजस्थान सरकार विदेश में पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हेल्प सरकार के द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना, ऐसे 200 प्रतिभावान विद्यार्थी राज्य भर के को विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, यह सवाल परीक्षा में आ सकता है। तो उसका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों कौन सा, यहां अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान में संचालित है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी जिलों में बड़ी संख्या में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी राजस्थान में खोले गए हैं। जल संसाधन मंत्री राजस्थान के कौन है, तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह जी, महेंद्रजीत मालवीय जो है वो राजस्थान में किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान रखिएगा। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी हैं। तो ये, और हमारे जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह जी बामणिया है और यहां से विधायक जो हैं वो प्रीति सक्तावत हैं। इनके पति का निधन होने के बाद इनको वापस यहां से चुनाव लड़ाया गया और चुनाव जो है वो ये जीतने में सफल रही। तो ये कुछ बातें अनुप्रीति कोचिंग योजना के बारे में। इसके अलावा 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में शिक्षा उपलब्ध करवाने और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और जल संसाधन मंत्री और जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह जी बामणिया, ये इतनी बातें यहां पर इंपोर्टेंट है। इसके बाद में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आखिरी दौर में प्रदेश भर में उत्साह, इसका एक स्टैंड आर्टिस्ट द्वारा पुष्कर में अजय रावत जो आर्टिस्ट हैं, स्टैंड आर्टिस्ट, उन्होंने इस आर्टिस्ट को बनाया है। ये शेरू इनका शुभंकर है इन खेलों का, जिसका चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद इधर क्या है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इस योजना का भैया पहली बात तो नाम याद करो भैया आप सब लोग। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत राजस्थान सरकार ऋण उपलब्ध करवाती है। अधिकतम 2 लाख रुपए और न्यूनतम 50,000 रुपए का ऋण इसमें क्या किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। तो योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इस योजना के तहत आप लोगों को राजस्थान सरकार जो है वो कृषि कार्य के साथ छोटे मोटे घरेलू उद्योग चलाने के लिए इस प्रकार की योजना जो है वो संचालित करती है। तो बैंकों को गांव में कृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए और यह योजना राजस्थान में सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सहकारिता विभाग के मंत्री जो हैं वो आपको पता है उदयलाल आंजना जी हैं। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। वो मांडल विधानसभा क्षेत्र से क्या है, विधायक भी हैं वर्तमान में। तो सहकारिता विभाग जो है इसने बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अभी बैठक की और वाणिज्यिक क्षेत्रीय एवं ग्रामीण सहकारी बैंकों को 2000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान
ये विभिन्न लोगों को करेंगे। राज्य सरकार की विभिन्न बैंकों के यहाँ पर और कुछ पॉइंट जो है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। इंपोर्टेंट योजना है ये राजस्थान सरकार की, इसलिए सब बातें आपको आनी चाहिए। सरकार ने विभिन्न बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देना शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री श्रेया गुआ ने सोमवार को राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण करने के संदर्भ में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ इन्होंने मुलाकात की। इसमें कौन कौन से बैंक ऋण उपलब्ध कराएंगे? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक जो है योजना के लिए वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों के अनुरूप ब्याज मुक्त ऋण देना क्या करेंगे? सुनिश्चित इसमें करेंगे भैया, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। राज्य सरकार की योजना अकृषि कार्यों की गतिविधियों में आजीविका पर निर्भर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक बेहतरी के लिए लागू की गई है ये योजना, और इस योजना में आजीविका से जुड़े समूहों की विशेष रूप से फायदा दिया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस योजना के लिए आगामी 1 माह में क्या करेगा? नया पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना का अधिक सरलीकरण किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली लाभ में आसानी हो सके। इसमें सचिव ग्रामीण विकास मंत्री मंजू राजपाल के अनुसार योजना में आजीविका के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण से जोड़ना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजीविका से जुड़े हुए लोगों को महिला निधि के तहत भी ऋण योजना शुरू की गई है तेलंगाना की तर्ज पर, और यह सवाल आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 2 पारियों में सवाल आ चुका है। इससे महिला समूहों को आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अन्य कदम राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना जो है वो भी एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस योजना के तहत राजस्थान सरकार एक बड़ी संख्या में ऋण उपलब्ध करवाने जा रही है। अकृषि कार्य यानी छोटे मोटे उद्योग, घरेलू उद्योग जो लोग चलाते हैं उनके लिए ऋण योजना शुरू की गई, जिसमें न्यूनतम 50,000 रुपए और अधिकतम जो है वो मेरे दोस्तों 2 लाख रुपए तक की ऋण की यहां पर उपलब्धता जो है वो इसमें कराई जाएगी। ये बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2000 करोड़ रुपए की राशि पूरे प्रदेश भर में इस समय खर्च की जाएगी। राजस्थान में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह जी भाटी है। जयपुर में सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों का मनोबल इन्होंने बढ़ाया, और क्रिकेट जो प्रतियोगिता थी उस क्रिकेट प्रतियोगिता में इन्होंने जो है वो हिस्सा लिया था। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भीलवाड़ा में बालिका छात्रावास छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अभी मांगे गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा प्रदेश में मिलावटखोरी से मुक्ति की दिशा में राजस्थान सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आपको पता है ये 26 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया, और अब से पहले 3 परीक्षाओं में यह सवाल आ चुका है। यह है राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य आपूर्ति विभाग जो उन दोनों के सम्मिलित प्रयास से इस योजना को चलाया जा रहा है। और इस समय आपको पता होगा त्योहारी सीजन में लोग जो है वो मिलावट ज्यादा करते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए ये कहा है कि भैया हम आपको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे अगर आप लोग क्या करते हो, प्रोत्साहन पाते हो इस योजना के तहत। इसके अलावा सरकार जो है वो इसकी खबर देने वाले जो लोग हैं उनकी सूचना देने वाले को असुरक्षित भोजन प्रमाणित होने पर 51,000 रुपए की उसको सहायता देगी, और उपमानक पाए जाने पर 5,000 रुपए की सहायता देगी। अगर आप सरकार को ये जानकारी देते हो कि भैया यहाँ पर सर मिलावट हो रही है, तो उस मिलावट की क्या होती है? असुरक्षित भोजन यानी खाने के लिए असुरक्षित, ऐसी अगर जानकारी मिलती है तो आपको 51,000 रुपए मिलेंगे, और अगर उसके उपमानक पर वो खरा उतरता है तो उसे 5,000 रुपए की राशि जो है वो आपको प्रदान की जाएगी। राज्य में 7 नई स्थायी जो है वो मिलावटखोरी की जांच करने के लिए नई जो लैब है वो राजस्थान में क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान एक ही वर्ष में 18वें से 10वें स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सीधा परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। राजस्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में पूरे देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको क्या जवाब देना है? पूरे राजस्थान का इसमें 10वां स्थान है। पिछले वर्ष ये कौन से स्थान पर था राजस्थान? तो पिछले वर्ष जो है वो 18वें स्थान पर था इस पूरे के पूरे अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां पर और बात करते हैं। चिरंजीवी योजना में क्या कहा है आज सरकार ने? सड़क सुरक्षा नियमों के पालन से दुर्घटनाओं में कमी संभव। विश्व ट्रोमा दिवस पर राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। और आपको पता है चिरंजीवी योजना में सड़क दुर्घटना बीमा योजना भी क्या की गई है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना भी राजस्थान में शुरू की गई है।
इसके तहत 5 लाख रुपए तक की योजना जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और 1 मई 2022 को चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के साथ साथ सड़क सुरक्षा योजना जो है वो भी आरंभ की गई राजस्थान में। दुर्घटना बीमा योजना जिसको अपन कहते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से राजस्थान में शुरू की गई। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत हेल्प करने वाले आदमी को भला मानुष कहकर पुकारा जाता है, प्लस उसको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं डूंगरपुर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 6,87,500 रुपए की आर्थिक मदद मंजूर की गई है अभी हाल ही में जिला कलेक्टर के माध्यम से। और चित्तौड़गढ़ में आधार ऑपरेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर। ये आपकी परीक्षा के कोई अच्छे सवाल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इन सवालों को छोड़ रहा हूँ। कृमि नाशक दिवस अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को मनाया गया। और हमारे दौसा जिले से जो आने वाले मंत्री हैं उनका नाम प्रसादी लाल जी मीणा है। और ये प्रसादी लाल जी मीणा जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्या है वर्तमान में मंत्री हैं, इस बात को भी आपको समझ लेना है। इसके बाद में क्या है सौर ऊर्जा पंप संयंत्र हेतु अनुदान, कृषक अनुदान हेतु राज्य किसान पोर्टल पर 19 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। आपको पता है कुसुम योजना के तहत मिलने वाले जो सोलर पंप है उसके लिए यह अभियान क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके बाद में बाल आयोग आपके द्वार, ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसके द्वारा बाल आयोग आपके द्वार, इस प्रकार का अभियान जो है वो राजस्थान में चलाया जा रहा है। ये राजस्थान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार के वंचितों और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को भी संवेदनशील प्रशासन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजातीय अंचल कोटड़ा में जन जागृति अभियान चलाया है। कहां से शुरू किया गया ये अभियान? कौन सा? बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो है वो आपके द्वार, बाल आयोग आपके द्वार, ये अभियान कोटड़ा जो है यहां से शुरू किया गया। और कोटड़ा में भी कौन सी? उदयपुर में कोटड़ा जो है वहां पर इस अभियान की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया गया है। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राजस्थान में अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती संगीता बेनीवाल है। इसने उपस्थिति ग्रामीणों को बाल श्रम नहीं करने एवं बाल तस्करी की रोकथाम के लिए प्रेरित किया। इस दौरान ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। पालनहार योजना के जो पात्र हैं उनको प्रमाण पत्र भी इस समय वितरित किए गए थे मेरे दोस्तों। तो ये सब जानकारियां इसके संदर्भ में थी। आज के इस ई सुजस बुलेटिन में कौन कौन सी जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल आयोग आपके द्वार, इस कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान के किस जगह से आरंभ किया गया? तो इसका आरंभ राजस्थान में किया गया था, कोटड़ा उदयपुर से आरंभ किया गया। इसके बाद में है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत ही आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि भाई राजस्थान में फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान जो है वो 18वें से 10वें स्थान पर, यानी वर्तमान में 10वां स्थान राजस्थान का है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत जो है वो अभी हाल ही में सूचना विभाग द्वारा नया पोर्टल जारी किया जाएगा और इसके तहत 2000 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा कृषि कार्यों के लिए राजस्थान में। इसके बाद में है 200 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश शिक्षा के लिए और अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था और अंग्रेजी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महात्मा गांधी मॉडल स्कूल राजस्थान में संचालित है। अब आज के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के जो सवाल थे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। क्या करंट अफेयर्स के सवाल राजस्थान के जानने लायक थे वो भी फटाफट देख लीजिएगा। पहला सवाल था कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2022 में भाला फेंक में प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता? तो उसका नाम है सिद्धार्थ चौधरी, जयपुर के रहने वाले, इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। इसके बाद में है 11वें इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल था राजस्थान सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किस जिलों में 267 स्कूलों में आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी? तो वो है जयपुर जिला जहां आईसीटी लैब स्थापित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय राजस्थान में कहां खोले जाएंगे? तो ये राजस्थान में भिवाड़ी, जोधपुर और जयपुर 3 जगह खोले जाएंगे। तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने हाल ही में 8वीं, 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चों को स्मार्ट टेबलेट दिए जाने की घोषणा की है? तो 93,000 राजस्थान के बच्चों को टेबलेट जो है वो राजस्थान में क्या किए जाएंगे? वितरित किए जाएंगे। तो ये सुजस बुलेटिन की आज की क्लास थी मेरे मित्रों।
आप सभी ने इस क्लास को बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्नेह दिया है। जिन्होंने स्नेह नहीं दिया है उनको भी देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाएं अब जो आयोजित हो रही है उसमें यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सवाल मैंने यहां से उठाए थे वो सवाल लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, राम राम।